गणेश चतुर्थी पर निबंध। भूमिका। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव जी के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी पर गणेश, शिव जी और पार्वती जी की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। भारत में गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कार्यालय हो या स्कूल कॉलेज हर जगह पर मनाया जाता है। इस दिन सभी कार्यालय और शिक्षा संस्थाओं को बंद करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। बहुत से लोग घरों में श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन पर सभी भक्त गणेश जी की आरती गाते हैं और भगवान को भोग के रूप में मोदक चढ़ाते हैं। मोदक गणेश जी की बहुत ही पसंदीदा मिठाई है। इस दिन को सबसे भव्य और बड़े तौर पर भगवान के भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को इसलिए धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि बहुत सालों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी शुरुआत की थी। गणेश चतुर्थी को सबसे अधिक और ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र और भारत के सभी हिंदुओं में मनाया जाता है। गणेश जी के नाम। गणेश जी के मुख्य रूप से 12 नाम हैं। उनके 12 नामों का वर्णन नारद पुराण में मिलता है। गणेश जी को मुख्य रूप से सुमुख, एकादंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानंद आदि नाम से भी पुकारा जाता है। गणेश जी की पूजा विधि। सुबह सुबह सबसे पहले नहा धोकर लाल वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि लाल वस्त्र भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखा जाता है। सबसे पहले पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है, उसके बाद दही से, फिर घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है। सिंदूर गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारियाँ और पान चढ़ाया जाते हैं। इसके बाद फल, पीला कनेर और दूब फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद उनकी मन पसंदीदा मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग चढ़ने के बाद सभी परिवारजन द्वारा मिलकर गणेश जी की आरती गाई जाती है। श्री गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पौराणिक कथा। माता पार्वती भगवान शिव जी की धर्मपत्नी थी। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को उतारकर एक पुतला बनाया जिसमें उन्होंने प्राण डाल दिए और उससे एक पुत्र को उत्पन्न किया जिनका नाम गणेश रखा गया। एक बार जब माता पार्वती स्नान करने लग गई थी तो उन्होंने जाने से पहले अपने पुत्र गणेश को कहा था कि जब तक मैं स्नान करके ना लौटूं तब तक घर के अंदर किसी को भी आने मत देना। वह बालक द्वार पर पहरेदारी करने लगा। थोड़ी देर बाद शिव जी वहां पर पहुंच गए। गणेश जी को इस बात का पता नहीं था कि शिव जी उनके पिता है। गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोका। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया लेकिन गणेश जी ने उनकी बात नहीं मानी। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर माता पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर दुख से रोने लगी। क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने गणेश शिव जी को अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कह दिया। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन वे उस अलग किए हुए सिर को वापस नहीं जोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने नंदी को आदेश दिया था कि धरती पर जिस बच्चे की माँ बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उसका सिर काट कर ले आना। उनको सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखा जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। वे उसका सिर काटकर शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने अपनी शक्ति के बल पर हाथी के सिर को धड़ से जोड़कर गणेश जी को जीवित कर दिया। उस बच्चे को सभी गुणों का स्वामी घोषित कर दिया जाता है, तभी से उसका नाम गणपति रख दिया जाता है। तब सभी देवताओं के द्वारा गणेश जी को आशीर्वाद दिया जाता है।
सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जब भी पृथ्वी पर किसी नए और अच्छे कार्य की शुरुआत की जाएगी तो वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा और गणेश जी की आराधना करने वाले व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस वजह से हमारे भारतीय लोग जब कुछ भी अच्छा या नया शुरू करने, जैसे विवाह, नया व्यापार की शुरुआत, नया घर प्रवेश, शिशु की पहली बार स्कूल जाने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा करते समय सुख शांति की कामना करते हैं। गणेश जी को मनाने का तरीका। इस दिन भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भारत देश के सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। भारत देश इस त्यौहार को भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पूरे 11 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे पूरा भारत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बाजारों में बहुत चहल पहल रहती है। इस दिन बाजारों में श्री गणेश जी की सुंदर मूर्तियाँ और उनके चित्र बिकते हैं। मिट्टी से बनाई गई श्री गणेश जी की मूर्तियाँ बहुत ही भव्य लगती हैं। सभी लोग गणेश भगवान जी की मूर्तियों को अपने अपने घरों में उचित स्थान पर स्थापित करते हैं। जिस समय से भगवान गणेश घर में पधारते हैं उसी समय से सारे घर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन सभी भक्त अपने घर, दफ्तरों या शैक्षिक संस्थाओं में गणेश जी की मूर्ति को सजाते हैं। उस दिन वहाँ पर गणेश जी की आरती और मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ उनकी पूजा भी करते हैं। लोग गणेश जी की पूजा में लाल चंदन, कपूर, नारियल, गुड़, घास और उनकी मनपसंद मिठाई का एक विशेष स्थान होता है। लोग भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं और साथ में ज्ञान का दान भी मांगते हैं। पूजा होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। घरों में पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और श्री गणेश जी को भोग स्वरूप चढ़ाई जाती हैं। लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं और गणेश जी की आरती गाकर गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने सभी दुखों को हरने की कामना करते हैं। भगवान गणेश गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह जगह पर गणेश जी की पूजा के लिए लोग पंडाल भी लगाते हैं। पूरे पंडाल को फूल से सजाया जाता है और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। उस दिन के बाद 10 दिनों तक मूर्ति को वहीं पर रखा जाता है। लोग रोज भगवान के दर्शन के लिए वहां पर आते हैं और पूजा भी करते हैं। 10 दिन के बाद गणेश जी की मूर्तियों को समुद्र या नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से श्री गणेश जी की पूजा संपन्न होती है। श्री गणेश भगवान की पूजा के बिना हर पूजा को अधूरा माना जाता है। चांद को देखना अशुभ क्यों होता है? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के मोटे और पेट का मजाक उड़ाया था, जिस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा काला पड़ गया और जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर चोरी का आरोप लगेगा। इस बात को सुनकर चंद्रमा भयभीत हो गया और गणेश जी से श्राप से मुक्ति के लिए आराधना करने लगा। गणेश जी चंद्रमा की आराधना से खुश हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया, सिवाय भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन के। इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी चंद्रमा को देखता है वह कलंक का भागीदारी बन जाता है। मूषक वाहन कैसे बने? महामेरु पर्वत पर एक ऋषि रहते थे। उस पर्वत पर उनका आश्रम था। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन ऋषि लकड़ियाँ लाने के लिए वन में गए हुए थे। उस समय पर वहाँ क्रोच नामक गंधर्व आ पहुंचा था। गंधर्व ऋषि की पत्नी को देखकर व्याकुल हो उठा और उसने ऋषि की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उसी समय वहां पर ऋषि भी आ गए। गंधर्व की इस दुष्टता को देखते हुए ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। गंधर्व को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो ऋषि से रहम की वेदना करने लगा और अपने श्राप को वापस लेने की विनती की। ऋषि ने उनकी इस दशा पर उनसे कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन धरती पर मूषक बनकर श्राप भुगतने में ही तुम्हारी भलाई है।
द्वापर युग में पराशरव ऋषि के आश्रम भगवान गणपति गजानन के रूप में अवतार लेंगे। तुम उनके वाहन बनोगे और हमेशा ही सम्मानित किए जाओगे। उपसंहार: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अपने घर में प्रवेश कराकर घर की सभी समस्याओं और कष्टों को दूर किया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य के लोगों का सबसे अधिक पसंदीदा और मुख्य त्यौहार होता है। यह दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इस त्यौहार को बड़े बड़े अभिनेताओं द्वारा भी मनाया जाता है। उनके व्यक्तित्व में हाथी के गुणों की प्रतिष्ठा की जाती है। हाथी में बुद्धि, बल और धैर्य होता है, इसलिए गणेश जी की पूजा बल, बुद्धि और धैर्य से संपन्न देवता की पूजा होती है। भगवान गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमें उनसे इन्हीं गुणों को धारण करना चाहिए। धन्यवाद।